हाउ आर यू? कैसे हुए आपके एग्जाम? बहुत अच्छे से एग्जाम्स मेरे बहुत अच्छे से गए हैं। और तबीयत कैसी है अब आपकी? ठंडा हो अभी रहा होगा कल। उत्तराखंड में। हाँ, बहुत ज्यादा थी आज ना यहाँ पे ना मसूरी में तो स्नोफॉल्स हुआ है बहुत ज्यादा। वाह, यहाँ बारिश हुई है ना अच्छी वाली, तो वहां तो एकदम स्नोफॉल हाँ, आपने एकदम अभी मैं एंजॉय किया। इधर रहती भी उधर ही हूँ ना, मसूरी साइड पे ही थोड़ा। तो और भी हम्म। ज्यादा ठंडा हो गया है। अमेजिंग, सही है, एंजॉय करो यूपी वाले, एकदम उत्तराखंड में मजे करो। बहुत ये मजा भी आता है नसीब मतलब। वालों को मिलता है। मैं सबको बोलती हूँ, मैंने कहा यार ये ना बहुत अच्छा है कि देहरादून शिफ्ट कर जाओ और मसूरी साइड पे रहना स्टार्ट कर दो। वंडरफुल वंडरफुल। और बताओ नित्या, कैसा रहा आपका, कैसी चल रही है लाइफ? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जिंदगी जीने में मजा आ रहा है? हाँ, अभी तो काफी सारी चीजें मतलब ऐसे हो गई है कि मैं किसी चीज के लिए सोचती हूँ ना, तो मैं एक बार प्रेयर करके थैंक यू बोल के छोड़ देती हूँ और चीजें ना अपने आप वक्त में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। मैं वाह। करती हूँ चीजें तो सब हो जाता है। तो इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में कब से हो आप? आपके साथ मैंने नवंबर से किया था, नवंबर वाला। दिसंबर वाला भी रिसेंटली, जनवरी वाला जो भी मैजिक बुक चल रहा है हम्म। वो कर रही हूँ बस। और नहीं, वैसे आप ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में कब से हो? जी मेरे को आई थिंक 2-3 इयर्स तो हो गए हैं करते हुए। ओके करती रहती थी, ओके। मतलब ये रहता था कंटिन्यूटी से नहीं करती थी। बट हाँ, ऐसे कि कभी किया कभी, मतलब सिर्फ 40 डेज के लिए कर लिया, 1 मंथ के लिए कर लिया ऐसे। आदत नहीं बनी। हाँ, कंटिन्यूटी से नहीं। बट अभी एक चीज ओके। है, जैसे अभी ना रात को सोने से पहले ना, जब तक मैजिक रोक नहीं लेके पकड़ के बैठती हूँ ना, तब तक नींद ही नहीं आती है। अब आदत पड़ गई है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, उसकी हैबिट हो गई है, मतलब मेरे को ना सुबह उठती है सारे। एक तो पहले ना मैं वो मंत्रा करते हैं ना, हाथ मतलब ऐसे करके पूरा ऐसे प्रॉपर हाथ खोल के। तो सबसे पहले वो करती हूँ, फिर उठते सार ना सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। ये और रात को मैजिक रोक, ये तो ना मेरा परमानेंट हो चुका है। कितनी वाह। बार तो ये होता है वंडरफुल। ना, सुबह में एक बार मतलब वॉशरूम जाने के लिए भी उठना है ना, तो भी धरती माता को प्रणाम करना है। उसके बाद आके फिर लेटूंगी, फिर दोबारा उठूंगी, तो वो बार बार होता रहता है। वंडरफुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मुझे ये बताओ आप कि अभी जब आप दिसंबर में आए थे, तो आप खुद को पाने के लिए आए थे, क्योंकि आपको उस टाइम हम्म। समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, और थोड़ा हम्म। पजल थे। तो आपने चुना कि मुझे खुद को पाना चाहिए। तो ये हम्म। सही था, आपने सही चुना कि हाँ, मुझे खुद को ही पाना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसके बाद से ना माइंड में बहुत क्लैरिटी आई कि मेरे को क्या करना है लाइफ में, मुझे चाहिए क्या। पहले तो मेरे को यही नहीं पता होता था कि मुझे चाहिए क्या, मतलब मैं ऐसी ऐसी चीजों के लिए परेशान हो जाती थी ना, जो एग्जिस्ट करती भी नहीं है, इतनी ज्यादा मैटर ही नहीं करती कि हाँ मेरे लिए है या नहीं है। अभी मेरे को ये होता है हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, तो हाँ मुझे ये मिलना चाहिए। और अब ना मेरे को वो नहीं होता है कि हाँ मेरे को यही चाहिए, अभी मेरे को ये लगता है जो मेरे लिए बेस्ट होगा ना, मुझे वो मिले। जैसे आपने लिखाते हो ना कि जो चाहिए उसके बारे में लिखो, मैं उसमें लिखने के बाद ये बोलती हूँ मुझे जितना मैंने लिखा वो तो चाहिए चाहिए, जो उससे ज्यादा अच्छा होगा ना मुझे वो मिल जाए। वेरी गुड, ये भी सही है कि जो बेस्ट है वो मिल जाए। यस, इट्स अमेजिंग, ऑसम। तो मुझे ये बताओ कि सेल्फ लव क्यों जरूरी है? सेल्फ लव सबसे पहले तो, जब तक हम खुद से ही कनेक्ट नहीं होते ना, तब तक हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता। कोई भी ड्रीम होता है ना हमारा कि मतलब, जैसे मेरे को भी था कि अगर मेरे को जॉब के लिए करियर के लिए, लेकिन वो है क्यों? अगर मैं खुद हूं तभी तो वो ड्रीम है ना। मेरी एग्जिस्टेंस के साथ वो ड्रीम है, अगर मैं ही नहीं हूं, मैं खुद से ही नहीं कनेक्ट हूँ, तो मेरे लिए तो कोई ड्रीम एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरा। तो इसलिए सेल्फ तो लव जब बहुत ज्यादा आपने, जरूरी क्या है। आप पा पाए अपने आप को दिसंबर मंथ में? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे से। क्योंकि मैंने आपने देखा था ना कि मैं दी मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को तो मतलब मेरे को कभी कभी तो ऐसे होता था कि नींद ही नहीं आती थी, बहुत परेशान हो जाती थी। मैं छोटी छोटी चीजों में इतना पजल होती थी ना, आपको मैसेज करती रहती थी कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। लेकिन उसके बाद ना चीजें थोड़ा समझ में आनी स्टार्ट हुई, मतलब वो थोड़ा ये होता किसी ने कुछ बोल दिया ना, तो अभी ये होता कि चल यार छोड़ना, अपना काम कर ले। अभी वो सारी चीजें हो गई हैं, अभी ये नहीं होता है किसी के पीछे भागना है, किसी से बात नहीं, नॉर्मली ठीक है, जो चल पजल रहा नहीं है अच्छा है। होती, नींद अच्छी आ रही है। नहीं, बहुत अच्छी आती है। और पता है, आपको मैं बोलती थी ना, आप बोलती थी कि अर्ली मॉर्निंग उठ के आ जाना क्लास में। अभी जैसे अभी मेरे 2-3 डे से थोड़ा हेल्थ वाला हो रहा था, तो नहीं उठ रही हूँ, लेकिन मैं उठ जाती हूँ। वो टाइमिंग मेरा फिक्स होता है कि मेरे को 3:50 पे अलार्म बजेगा और मेरे को उठना है। मैं डेली उठती हूँ। वाह। इससे पहले अमृत वेला उठे हो लगकर? नहीं, एक बार उठी थी सर, वो भी 21 डेज के लिए ऐसे उठती थी, 40 मिनट्स के लिए उठना होता था, 40 मिनट्स उठ के बैठ के चैंटिंग किया और फिर सो गई।
अभी नहीं ऐसे ओके। होता है। अभी तो आदत टू बन गई है। आवर्स 6 AM तक तो मैं बैठती हूँ क्लास में, उसकी वजह से देहरादून रहती हूँ तो फिर खुद का खाने वगैरह का होता है, कॉलेज आने का होता है, तो वही बनाने में कुकिंग में लग जाती हूँ। उसके बाद कभी कभी होता है कि हाँ 15 मिनट से 30 मिनट्स के लिए लेट गई, वरना कंटिन्यूटी से ऐसे ही जाता है। और फिर रात को वही 10-11 बज जाते हैं सोने में मेरे को। तो अच्छा लगता है, मतलब सुबह उठना आसान है, रात में आप चाहे 10-11 बजे सो, पर सुबह आराम से आंखें खुल हाँ जाती है उठ ना। जाती, मतलब अभी ना वो नहीं होता रात को सोते हुए कि माइंड में कुछ स्ट्रेस है। पहले ना बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लेके नेगेटिव रहती थी। तो जब सुबह उठती थी ना तो मतलब मैं 7:30 भी उठती थी ना तो भी मेरे को बहुत ज्यादा हैवी हैवी फील होता था, पेन होता था। मैं अभी नहीं होता है, अभी बहुत अच्छे से रहता है। मतलब ये है कि बहुत रिलैक्स है। अगर मैं 5 आवर्स भी सो रही हूँ तो भी मेरे लिए सफिशियंट होता, 4 आवर्स में भी ये लगता है कि नहीं अच्छे से हो गया। वाह, और अभी तो वंडरफुल। सबसे अच्छा मैं बताऊँ क्या होता है, अभी तो मैंने ऐसे बोलते हैं कृष्णा ये कर देना, तो वो देखा थोड़ी देर में हो जाता है। ऐसे कृष्णा ये अब आप कर दो, तुरंत हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह वाह वाह। तो ये सारा सेल्फ लव का कमाल है। ग्रेटिट्यूड तो आप पहले भी कर रहे ग्रेटिट्यूड थे, प्रैक्टिस का, हाँ। लेकिन इस ये बार जब सेल्फ लव उसमें की तो सेल्फ लव ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस तड़का कर लग रही हूँ। गया तो और अच्छा हो गया। हाँ वो तो है। मतलब अभी खुद अब को चूज वर्किंग। करती हूँ ना, मतलब कुछ भी होता है तो अपने माइंड को हमेशा ये कि ये नहीं यार खुद को परेशान नहीं करना है, अब जो हाँ, होगा ना ये वो सबसे अच्छी वैसे ही होगा। चीज। वेरी गुड, हाँ ये और तो मतलब बहुत मैं ना अच्छी अभी, लाइन आपने कही। हाँ मैं तो कृष्णा को भी ये बोलती हूँ यार देखो जो मेरे लिए अच्छा होगा ना, मेरे को उसी से बातें कराना, मेरे को उसी के साथ रहना है। मैं ऐसे ही करती हूँ। आपको पता है आज तो मेरे कॉलेज से आते हुए ना बहुत ज्यादा वो हो रहा था, मतलब हैवी रेनफॉल हो रहा था बहुत ज्यादा वाला। तो भाई ने हम्म। बोला थी मैंने आ नहीं पाऊंगा, उसने उबर वगैरह बुक करने की कोशिश की, हुआ ही नहीं। तो एक सर थे उन्होंने बोला मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, आगे से मैजिक वगैरह मिल जाएगा। मैजिक नहीं मिल रहा था। मैं कृष्णा मैजिक मिल जाए यार, मैं तो परेशान होगी, चाहे आप खुद ही आ जाओ। इतनी देर में सामने से मैजिक आ गया। 5 मिनट वाह, भी नहीं वेट करना पड़ता मुझे। वंडरफुल वंडरफुल। मतलब सेल्फ लव का और उसके संग में ग्रेटिट्यूड मिलकर तो एकदम मजा ही आ रहा है। हाँ। हाँ मेरे साथ और ऐसे ही होता है फॉरगिवनेस। आजकल। कुछ भी खाने का भी होता है ना, मैंने कहा यार मेरा तो ये खाने का मन है, तो आज भी ना मैम ने मीटिंग के लिए बुलाया। तो मेरे को मैं सुबह ही हो रहा था कि मेरे को ना समोसा खाना है, बहुत मन कर रहा है। मैम ने मीटिंग में अनाउंस किया, मैंने ना आज बोला हुआ है कि आज से हम लोग का सेशन यू स्टार्ट हो रहा है, तो पार्टी करते हैं, समोसे और चाय मंगाते हैं। ऐसे ही होता है मेरे साथ अब। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। कैसे किया आपने ये सेल्फ लव? सेल्फ लव सबसे ज्यादा तो मैंने मिरर प्रैक्टिस किया वो, मतलब मैं आपने देखा अभी मैंने बिंदी लगाई हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने छोटा सा बिंदी लगा, फिर बिंदी लगाया और लिप कलर, और मेरी पॉकेट में मोस्टली रहता है। अब ना पहले तो मेरे को ये होता था यार कोई देखेगा कि केबिन में बैठ के कॉम कर रही है, रेडी हो रही है। अब मेरे को नहीं होता, मेरे को तो यार कोई बात नहीं ना, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। वॉशरूम में चली यस जाती हूँ, यस। कुछ भी करती हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अब लोगों से कोई मुझे क्या कहता। ईयरफोन्स लगाती हूँ कितनी बार तो कुछ भी गुनगुनाती रहती हूँ, मस्ती करती हूँ। कभी कभी तो ये वीडियो से लाके सुन लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब ये नहीं होता कि कोई कुछ बोलेगा। पहले ना सब ये होता था कि डायरेक्टर मैम कुछ बोल तो नहीं देंगी कि मैं बाहर जा रही हूँ ये वो, अब नहीं डर लगता। अब ये लगता है मेरा सारा काम कंप्लीट है ना, कोई बोलेगा तो बोल दूंगी हाँ मेरा काम कंप्लीट है। अब मेरे को अप्रिशिएशन भी यस, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। आया ना। सेल्फ लव से कॉन्फिडेंस आया, हाँ सेल्फ लव की वजह से ही तो काम कर पाया अपना पूरा। और आपको पता है मतलब डिमांड होती है, मतलब जो हमारे यहाँ ना, हमारे जो डायरेक्टर मैम के बाद जो हायर अथॉरिटी में आईक्यूसी हेड, वो मोस्टली हर चीज के लिए मेरे को बोल देती हैं कि हाँ नित्या को भेजना ना, वो मेरे साथ काम कराएंगी। वो दूसरे किसी और डिपार्टमेंट में किसी भी काम होता है ना वहां से हटवा देती हैं, कहती हूँ उसका नाम मेरे साथ डाल देना, वो मेरे साथ ही काम करेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है कि आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है ना। लोग हाँ आपके संग बहुत काम मिलता है। करना चाह रहे हैं। वाह बहुत वाह, मिलता इट्स। है और ना सब लोग मतलब खुद से मेरे एचओडी तो मेरे को बोलते हैं, कहते हैं नित्या तुम्हारी ज्वाइनिंग से पहले ही ना यहाँ पे ये होता था कि मैम कहती नित्या आएगी ना उनसे उससे मिलना बहुत अच्छी है। कहते तुम्हारा इंटरव्यू मैंने नहीं देखा लेकिन तुमने जब ज्वाइन किया उससे पहले से ही मैम तुम्हारे पीछे पागल रहती है। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब सेल्फ लव का एकदम जादू चला दिया है आपने, है ना। हाँ मतलब और मैं तो ना एक दो बार ही सोचा कि मुझे अप्रिशिएशन चाहिए, जिस दिन सोचा उसी दिन सामने से सर ने बताया नित्या पता है आज मैम तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रही थी, ऐसे हुआ है। ऐसे होता है। वेरी गुड। और क्या क्या पाया आपने सेल्फ लव करके? खुद को पाकर क्या पाया? खुद को मेरे मेरे को तो हर चीज मिल रही है, मतलब
अभी मेरी ना हेल्थ में थोड़ा सा भी कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन पहले मतलब पहले से तो बहुत सारी मेंटली जो रहता था ना, वो बहुत रिकवर हो गया है, बहुत ज्यादा यस, ये जिसको छोटे बोलते हैं मोटे अब। तो ब्रेकडाउन चैलेंजेस हाँ तो आपको बताने आते हैं ना कि चल थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि हम आराम नहीं देते हैं, है ना, ये तो सब चलता रहता है, इट्स नॉर्मल। बट हाँ। यू हैव द पावर ना, आपको पता है कि चाहे जो हो जाए मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। पहले वाली नित्या होती तो शायद वो परेशान हो जाती, सोचती रहती क्यों मेरे संग ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है ना। अभी नहीं होता, अभी तो मेरे को ये होता है अगर मैं टायर्ड हो रही हूँ ना, तो मेरे को ये है कि चल ठीक है थोड़ी देर सो जाते हैं, ठीक है अभी ये काम कर लेते हैं, हो जाता है। मुझे कितनी बार ये लगता है, मैम बोलती है ये काम होना है, ये काम होना है कॉलेज में, मैं सोचती यार ये तो मेरा हो गया, ये तो मेरा एक दिन अभी सिलेबस क्रिएशन करना था, मैंने थोड़ा सा ही किया। बाकी मुझे पता चला मेरे साथ जो कलीग थी उनको भी सेम सब्जेक्ट मिला हुआ था, उन्होंने बाकी का काम कंप्लीट कर दिया। मेरा काम ऐसे अपने आप से होते चले जाते हैं, मेरे को पता ही नहीं होता है कि मेरे को काम भी करना है। वेरी आज मैं गुड। पूछ रही थी कि मैम ने इतनी सारी लिस्ट बताई क्या क्या काम है, मैंने कहा यार ये सब तो मेरा हो रखा है, ऐसे मेरा होता है। वंडरफुल वंडरफुल, मतलब सेल्फ लव मुझे लगता है बहुत मैजिकली आपके लिए काम कर रहा है, और आपको भी लगता है कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है अगर हम कुछ भी मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं लाइफ में। तो सेल्फ सबसे से पहले ना, खुद को पाओ। हाँ सबसे अच्छी चीज ये होती है ना कि खुद से जब कनेक्शन होता है, मतलब मन करता है सुबह उठ के ना, ये होता है कि हाँ खुद को रेडी होना है, अच्छा फील कर, खुद को अच्छा फील कराने के लिए हर चीज करने होता है ना। मतलब मेरे को जैसे कुछ खाना पहले भी सोचती थी अरे वेट गेन हो जाएगा ये खा लिया, अब नहीं होता कि कोई बात नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी बहुत सुंदर हूँ। यस, यू आर सो ब्यूटीफुल। इससे पहले सेल्फ लव किया है कभी इस तरह से? किया था पर ऐसे वाला नहीं किया था कि मतलब खुद को देके खुद में ही खो रखी हूँ, वो वाला नहीं किया था। अफर्मेशन बोलने वाला बहुत किया था। तो वो काम किया था? नहीं, मतलब वो नहीं होता, मतलब मेरे साथ तो चीजें वर्क बहुत जल्दी करती है टचवुड। बट वो होता है कि से मैं बोलती थी ना कि मेरी आईज बहुत अच्छी हैं, मतलब तो मेरी आईज वैसी हो जाती, नोज बड़ी शार्प है तो शार्प हो जाएगी, चीजें मेरे लिए ऐसे वर्क करती हैं। लेकिन अभी जो है ना कि अभी मैं जैसी भी हूँ मैं वैसे ही बहुत सुंदर हूँ, तो वो यस, वैसे ही वर्क कर रही हैं। यस, यू मतलब एक्सेप्ट योरसेल्फ ना। हाँ, और और ये मतलब जब मेरे आप को ये ना, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो शायद चीजें अच्छे से काम करें, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, एक्सेप्टेंस आ रही है हाँ उसमें, जो तो पहले हेल्थ में ब्रेकडाउन था आपका वो भी ठीक हो रहा है आपका। वो पहले से बहुत, अभी एटलीस्ट ये तो पता चलता है ना कि प्रॉब्लम क्या है। मेरे को ना स्कैल्प में एक एलर्जी थी जो मतलब बहुत रेयर होती है, और वो हम्म। मतलब डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैं ऐसे ही, आपने लिखवाया था उस दिन हेल्थ को लेके कुछ चीजें, तब मैंने ना ऐसे एक बार सोचा कि चलो ठीक है, मैंने एक बार उस पर देखती हूँ यूट्यूब उस पे, गूगल पे चेक किया, तब उसमें पता चला हाँ ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया कि अरे हाँ तुम्हें यही प्रॉब्लम है एग्जैक्ट, कि हाँ तुम भी कुछ चीजें नहीं बता पा रही, तो मेरे को पता चला, तो फिर उसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो भी रिकवरी में भी है। वंडरफुल, तो वो अच्छा। बहुत अच्छा। और मनी, करियर, सारे एरियाज में इफेक्ट हो रहा है। हाँ मनी तो आता रहता है मेरे पास बहुत ज्यादा, मेरे को पता भी नहीं था। अभी मेरे घर पे थी ना उस दिन जब आपने मनी वाला कराया था, मैंने मनी को ग्रेडिट लिख के, मेरे कजन ने मेरे अकाउंट में 2500 डाले थे। कभी उसने पहले लिए होंगे मेरे को भी याद नहीं था, उसने डाला कि वाह। ये तुम आ रहे थे, मैंने कहा अच्छा ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मनी यू रिसीव। आता रहता है, मम्मी भी देती है, पापा भी, मतलब कोई भी दे देता है, कितनी बार तो मेरे को पता ही नहीं होता, मेरे पॉकेट्स में पड़े रहते हैं पैसे। मेरी मम्मी कहती है तेरे पास से पैसे ना ऐसे बरसात होती रहती है, हमेशा पैसों में खेलती है। ओके, ग्रेट। और हमने जो फॉरगिवनेस किया था, कुछ चीजें रिलीज भी की थी दिसंबर मंथ में, उसका क्या इफेक्ट हुआ? फॉरगिवनेस करने से ना एक चीज हुई है कि मन में ना पहले बहुत हैवीनेस रहती थी हार्ट पे, कुछ हम्म। रहता था, मतलब मेरे को हार्ट में ना बहुत पेन भी फील होता था। एक ना यहाँ पे ऐसा होता कभी कभी तो कि बैक साइड में पिंपल भी आ गया था, मैंने आपको बताया ना। जब फॉरगिवनेस किया तब वो अपने आप से रिमूव हो गया, वरना 2-3 मंथ से वो कंटिन्यूटी से था, उसमें ब्लड भी आता था बहुत। तो हाँ, और वो फॉरगिवनेस करने के बाद खुद से ठीक हुआ, और फॉरगिवनेस करने के बाद अभी मतलब मेरे को किसी को लेके इतना नहीं रहता। ऐसा होता है कि यार उसके कर्मा उसके साथ है, मेरे मेरे साथ है। मे बी मेरे को ही मेरे किसी कर्मा के लिए रिलीज करने के लिए आया होगा, ठीक है मेरे लिए अच्छा अब ही माफ होगा जो करना भी हो। आसान लगता है? माफ करना आसान और जरूरी लगता है? पहले ऐसा लगता होगा ना कि क्यों माफ करना है, गलती उसने भी की है, उसको भी माफी मांगनी चाहिए। तो अब आपको ऐसा लगता है कि हमें ही नहीं, माफी मांगनी चाहिए अभी और नहीं। माफ करना आसान है? इजी लगता है, कभी कभी होता है मुझसे अभी भी कि मैं नहीं कर पाती, तब मुझे लगता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, उसमें मेरी मतलब खुद ही को लगता है कि खुद ही की गलती है, ऐसा नहीं लगता सामने वाले की इतनी ज्यादा गलती है। क्योंकि मेरे को वो एक बार आपने बोला था ना कि उस इंसान ने तो एक ही बार बोला था,
लेकिन मैंने अपने माइंड में कंटिन्यूटी से बहुत बार चलाया। तो वो यस तो मैंने यस। खुद के साथ गलत किया है ना, सामने वाले ने तो एक बार किया, मैंने इतनी बार किया है वो गलती। तो फिर वो बात वंडरफुल, मैं मतलब आपने बहुत अच्छी लाइन बोली अभी नित्या, वाकई में ये तो बहुत ही ओपनिंग वाली लाइन है सभी के लिए, कि सबको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, कि सामने वाले ने तो सिर्फ एक बार हमें गलत बोला था, लेकिन हम्म, हमने ही अपने दिमाग में उसको हजार बार गलत बोल सोच सोच के अपने आप को भी नेगेटिविटी दे दी, प्लस सामने वाले के लिए भी एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर लिया, और इसलिए। साथ के साथ एनवायरनमेंट में यानी अपने पांचों तत्वों को भी हमने नेगेटिविटी दे दी, अपने बॉडी हम्म, पार्ट्स को भी नेगेटिविटी दे दी, है ना। तो वंडरफुल, हाँ ये वही बहुत ही होता है। ब्यूटीफुल लाइन आपने उस टाइम पकड़ी और आपने यहाँ पे बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने। हम्म। और इस लाइन को पकड़ कर अगर आप फॉरगिवनेस करो तो आई थिंक आपके लिए फॉरगिवनेस बहुत आसान है। हाँ, और ये भी होता है ना, मेरे को मैंने ये फील किया है, अगर से मेरा इनर वर्ड जो रहता है ना, मेरे आउटर वर्ड में ना वही चीजें क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कभी कभी ना, मतलब मेरा अगर मैं ये तो अंदर से परेशान हो रही होती हूँ, तो मुझे पता चलता है आसपास सब लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर मैं समझ जाती हूँ कि मैंने अपने अंदर कुछ गलत चलाया हुआ है। पहले उसको कंट्रोल करना है, उसके बाद आउटर वाला तो अपने आप से सही हो जाता है। होती है वो सारी चीजें। यस यस। बहुत अच्छे से आपने बताया कि सेल्फ लव भी क्यों जरूरी है, और जब हम सेल्फ लव के साथ शुक्राने करते हैं तो चीजें बहुत इजीली आपको मिल जाती हैं। और जो अभी आपने फॉरगिवनेस वाला बताया वो तो वाकई में बहुत ही अमेजिंग वे में बताया। इसके अलावा आप और क्या एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि सेल्फ लव क्यों जरूरी है, ग्रैटिट्यूड कैसे करना चाहिए, और सेल्फ लव माफी मांगना क्यों जरूरी है। सेल्फ लव होगा ना तो ग्रेटिट्यूड भी करने का मन करेगा, फॉरगिवनेस भी। अगर हम खुद से प्यार करते हैं, किसको माफ कर सकते हैं और ग्रेटिट्यूड भी दे सकते हैं। लेकिन जब हम खुशी नहीं होते हैं ना, तो हम क्यों किसी को ग्रेटिट्यूड देंगे और क्यों किसी को फॉरगिवनेस देंगे? क्योंकि अगर हम परेशान होंगे तो फिर लगेगा यार, क्यों जब मैं परेशान हूं तो मैं क्यों किसी को माफ कर दूं और क्यों किसी के वो ग्रेटिट्यूड भी दे दूं। मतलब मैंने वो फील किया है। अगर मैं बहुत अच्छे मूड में होती हूँ तो ये यार, ये लगता चले ठीक है ना यार, जिसने कर दिया ठीक है। लेकिन जब मैं परेशान होती हूँ, उसने गलत किया है, तो माइंड में कंटिन्यूटी से यही चलता है, हाँ उसने गलत किया। तो फिर आप ये इसलिए मैंने मानते सोचा हो है कि कि सेल्फ लव करने से ग्रैटिट्यूड में फीलिंग आती है ना। हाँ, और फॉरगिवनेस भी तभी होता है जब हम खुश होंगे, तभी हम फॉरगिव कर सकते हैं, खुद से कनेक्ट होंगे। अगर हम खुद से कनेक्ट नहीं, हम फॉरगिव नहीं कर सकते। और फिर उस तरह से जब हम फॉरगिवनेस करते हैं ना बिना सेल्फ लव वाला, तो गिल्ट वाला होता है। उस हाँ, टाइम फिर फिर वो हमें खुद लगता है से कि गिल्ट हम में तो आते हैं। बहुत ही गंदा कर दिया हमने, लेकिन अभी जो हमने दिसंबर मंथ में जब हम फॉरगिवनेस कर रहे थे तो कहीं गिल्ट नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम्म। हाँ हमें बस अपना कर्मा खत्म करना है, इसलिए हम ये फॉरगिवनेस कर रहे यही था। हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी अच्छी लाइंस को पकड़ के अपने ऊपर काम किया है उस ड्यूरेशन में, इस वजह से ये चीजें बहुत अच्छे से हुई हैं। सो वाह, वंडरफुल एंड थैंक यू। एट लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहोगे सबको, जो लोग अभी अमृत वेला उठने से डरते हैं, जिनको लगता है ये सेल्फ लव कौन मैनिफेस्ट करता है, लोग चीजें घर पैसा ये मैनिफेस्ट करें ना, सेल्फ लव क्यों मैनिफेस्ट करना। तो क्या उन लोगों को मैसेज देना चाहोगे कि अमृत वेला उठना भी जरूरी है और सेल्फ लव करना भी जरूरी है। हाँ, अमृत वेला उठना इसलिए जरूरी क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना, सबसे अच्छा तो उसमें ये होता है कि अपना बिल्कुल फ्रेश एनर्जी में होते हैं। तो उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत इजी होता है। तो और उसके बाद ना फुल डे में एनर्जी बहुत रहती है, बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। और जब नाइट में ये नहीं होता कि आपको लेट नाइट तक फिर जागना है, फिर आप आराम से जल्दी सो भी जाओगे अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठोगे तो। और फिर नाइट में भी थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड अगर कर लिया और फॉरगिवनेस कर लिया, तो माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। और फिर अर्ली मॉर्निंग अच्छे से उठ जाओगे। एक बार तो ट्राई करना चाहिए सबको, ग्रेटिट्यूड मतलब ये अर्ली मॉर्निंग उठ के ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस वाला, ये बहुत अच्छा रहता है। एंड सेल्फ लव जरूरी क्यों है ये भी आपने मुझे बताया, और सब ने भी, सब सुन रहे हैं जो लोग भी, आप जिसके पास भी ये वीडियो जाएगी वो सब भी जानेंगे। और मैं भी कहती हूँ और हम सब लोग भी कहते हैं कि पहले सबको खुद को पालो। जब आप खुद पहले को खुद को पा लेते हो, सबको खुद को पा लेते हो, तो ग्रैटिट्यूड में फीलिंग्स आना भी शुरू हो जाती हैं, माफ करना भी आसान हो जाता है, और पता भी चल जाता है कि माफ करना क्यों जरूरी है। और फिर वो गिल्ट वाली माफी नहीं होती है, वो होती है कि हाँ यार ये तेरा मेरा कर्मा है, चल इसको यहीं बैलेंस करते हैं। और अंदर से इस सबसे ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एक ऐसी एक शक्ति अंदर आती है जो हमें कहती है अब सब कुछ आसान है, हो जाएगा यार, अप डाउन्स आएंगे हम कर लेंगे। एक चीज और होती है, मतलब आपने सुना है ना, हम लोग बोलते हैं जिसकोन में कि इंसान को ना, फिर अगर आपके कर्मा क्लीन नहीं होते, अलग अलग बर्थ लेना पड़ता है। तो बेटर है ना, इसी वाले बर्थ में सब क्लियर कर दो।
ठीक है, यस हमें यस। नेक्स्ट बर्थ में सीधा कृष्णा से मिलना है। तो बस वही चीज है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू नित्या, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया इतना ब्यूटीफुली बताने के लिए कि सेल्फ लव एंड क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और प्यार आए। आप जो चाहो वो सब कुछ आपको मिल जाए, क्योंकि आपने खुद को पा लिया है। आपके रिश्ते बेहतरीन हो जाएं, आपके घर में पैसों की बारिश हो, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ अपने स्वास्थ्य का आनंद ले पाए, आपके जीवन में भर भर कर खुशियां हो, जैसा काम आप चाहें वैसा काम आप करें, और जिंदगी जीने में आपको मजा आ जाए। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। धन्यवाद।